एंड द लास्ट वीडियो ऑफ ईयर 2025 मुझे बात करनी है कांच की तरह टूटे बिखरे हुए लोगों के बारे में। और ऑलमोस्ट हर बात की तरह ये बात भी शुरू होती है एक्सेप्टेंस से। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इमोशनली वीक है, और शायद इमोशनली वीक भी इसीलिए कहा जाता है। अपने बाकी इम्पोर्टेंट कामों के साथ साथ अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दीजिए। यहाँ जिंदगी गुनगुनाती है एक आवाज, लेट्स फ्लाई टुगेदर विद प्यार की परवाज। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, हेलो, मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल प्यार की परवाज एंड द लास्ट वीडियो ऑफ ईयर 2025। आप अगर शॉर्ट वीडियो देखकर यहाँ आए हैं, यू ऑलरेडी नो द कॉन्टेक्स्ट, तो मैं सीधा उसी बात पर आ जाती हूँ जिस बारे में मुझे बात करनी है। कांच की तरह टूटे बिखरे हुए लोगों के बारे में। डील करते होंगे आप भी कुछ ऐसे लोगों से जिनसे बात करने में 10 बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिन मौसम वाले बादलों की तरह हम पर बरस तो नहीं जाएंगे। और कुछ लोग ही क्यों, हम सब शायद कभी ना कभी ऐसे रहे होंगे या हो जाते होंगे जब हमारे आसपास के लोगों को हमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता होगा। हमसे बात करने में भी झिझक महसूस करते होंगे। इसका क्या रीज़न हो सकता है, अपना थॉट शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से ऐसा तब होता है जब तक हम इमोशनली हील नहीं हो पाते हैं। और इमोशनली हील क्यों नहीं हो पाते हैं से भी पहले क्वेश्चन आता है कि इमोशनली वुंडेड होते क्यों हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका चाइल्डहुड एक रीज़न हो सकता है कि हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग ये ऐसी फैमिली में हुई है जहां आपके इमोशंस को तवज्जो देने के लिए कोई नहीं था, या किसी के पास टाइम नहीं था, या लोग और टाइम दोनों थे मगर वो इमोशनल मैच्योरिटी ही मिसिंग थी जो एक बच्चे के डीप इमोशंस को समझ पाते। एंड दीज पीपल इवेंचुअली कम आउट एज इमोशनली अनअवेलेबल पीपल फॉर देयर स्पाउस ऑल्सो, जाने या अनजाने। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट लव रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप या कोई और क्लोज रिलेशनशिप विच डिडंट वर्क आउट वेल, आपको लगता है आप उससे मूव ऑन कर गए हैं, बट एक्चुअली सिर्फ मेंटली मूव ऑन किए हैं, इमोशनली अभी भी स्टक हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए उनके किसी क्लोज इंसान का दुनिया को छोड़कर चले जाना ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट देकर जाता है। दुनिया से लोग चले जाते हैं मगर अपने पीछे किसी एक इंसान को पूरी तरह बदल कर चले जाते हैं। तो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत तो है, और ऑलमोस्ट हर बात की तरह ये बात भी शुरू होती है एक्सेप्टेंस से। कुछ लोग अपने आप से सारी ज़िंदगी झूठ ही बोलते रहते हैं दैट दे आर इमोशनली टफ। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इमोशनली वीक है। आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी जल्दी और छोटी बातों पर रो देते हैं उनको हम इमोशनली वीक का टैग दे देते हैं, मगर मोस्ट ऑफ अस इग्नोर द फैक्ट कि जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी और छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है वो भी इमोशनली वीक ही होते हैं। बट फ़र्क है तो सिर्फ डोमिनेंट इमोशन का। और शायद इमोशनली वीक भी इसीलिए कहा जाता है कि आपका कौन सा इमोशन इतना डोमिनेंट है जो आपको ओवर पावर कर लेता है और आप वीक पड़ जाते हैं। पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको इमोशनली टफ होने की नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट एंड इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो जो लोग पहले स्टेप को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, आई एम ग्लैड दे रियली वांट टू चेंज समथिंग अबाउट देम। मगर जो अभी भी यहीं पर स्टक है, सैडली वो खुद को और खुद से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को अभी थोड़ा और परेशान करेंगे। यहाँ पर एक किस्सा शेयर करती हूँ। कुछ सालों पहले आई यूज्ड टू वर्क इन कॉर्पोरेट। हमारे एक टीम लीड थे, एवरीवन्स फेवरेट लीड एंड मोस्ट लाइकली एवरीवन्स फेवरेट पर्सन एज वेल। ऑफिस में किसी भी तरह का सिचुएशन हो, हीटेड, आर्गुमेंटेटिव, उनका आउटलुक मोस्टली एक जैसा रहता था, काम, कंपोज्ड एंड कॉन्वर्सेशनल। और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों के फेवरेट पर्सन थे।
इन्हीं बातों की वजह से ही बहुत सारे लोगों की सोच ये भी थी उनके बारे में कि पता नहीं यार कैसा बंदा है, अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले पाता है। देन देयर हैपेंड अ डे जहाँ पर आपके पास वर्कलोड थोड़ा कम होता है और बातें करने की लिबर्टी रहती है। फॉर्चुनेटली, नाउ आई से इट वॉज फॉर्चुनेट दैट आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। हमारी बातें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, ये सब तो अभी मुझे याद नहीं है, बट उस कॉन्वर्सेशन का जो मेन पार्ट मेरे साथ रह गया। देन व्हेन ही टोल्ड मी कि ही वॉज अ पर्सन विद सीवियर एंगर इश्यूज। एक इंसान अपने आप को कमरे में बंद करके खुद को हार्म कर लेता था, अपने घर का सारा सामान तोड़ देता था, इतने सीवियर एंगर इश्यूज थे उन्हें। उनके सारे घर वाले उनसे परेशान थे ऑफ कोर्स। फिर उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई, इतना सब भी मुझे याद नहीं है, बट ऑफ कोर्स उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस से हीलिंग की जर्नी तय की थी टू बिकम दैट पर्सन जो सबके सामने थे। एंड दैट आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि उनको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता था, ये जानते हुए भी कुछ लोग उनके बारे में कैसे राय रखते हैं। बिकॉज मे बी ही वॉज ऑलरेडी प्राउड इनफ कि जो जर्नी वो तय करके आए थे, अमूमन लोगों के पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। एंड फॉर मी ऑनेस्टली दिस वॉज द मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन टू द फैक्ट कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी एक अपनी जर्नी रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग ये जर्नी तय करके आ चुके होंगे और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जर्नी अभी तय करना बाकी है। तो पहले स्टेप के बाद बारी आती है टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये बुक रीडिंग जितना सिंपल हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स या रीडिंग इन जनरल इतनी थेरेप्यूटिक होती है कि उनको एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन जैसी ही असरदार लगती है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस, वीडियोस, उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने अंदर वो बातें अप्लाई करना, ये सब काम करता है। कुछ लोग म्यूज़िक से अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों के लिए इन एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन काम करता है। और इंट्रोस्पेक्शन तो वैसे भी इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता ही है, मगर कुछ लोगों के वुंड्स इतने डीप हो सकते हैं कि उनको एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन की, प्रोफेशनल हेल्प की ही ज़रूरत लगेगी। तो आज से अपने बाकी इम्पोर्टेंट कामों के साथ साथ अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दीजिए। प्लीज़ फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। जो भी आपके लिए काम करता है उसको अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। इस आने वाले साल में यही काम कर लीजिए। आपके अंदर जो भी कुछ टूटा बिखरा सा रह गया है उसके रिपेयरिंग कर लीजिए। आई विश फॉर एवरीवन टू बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड इमोशनली बैलेंस्ड so that you can create a better and safer environment for yourself within and out for your loved one also. Keep working, keep healing. और बातों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सोच का ख्याल रखिएगा। दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ #प्यार की परवाज़।